दरभंगा में एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी लगातार एक्टिव हैं और सभी कामों में उन्हें आप देख सकते हैं। चाहे वो रैतिक परेड हो, थाना का निरीक्षण हो, औचक निरीक्षण हो, अपराधियों को लेकर, केस पेंडिंग को लेकर डांट लगाना हो, सभी डीएसपी रैंक के अधिकारी भी लगातार काम पर लगे हुए हैं, थाना प्रभारी भी लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में खासकर जो अपराध गोष्ठी हो रहा है, इसमें हमने एक सवाल किया है। राहुल शाह जो स्वर्ण व्यापारी थे, जो अपने दुकान जा रहे थे, दुकान जाने के क्रम में, घर जाने के क्रम में उन्हें गोली मार दी गई थी। इस मामले में सिर्फ एक अपराधी के गिरफ्तार होने के बाद आखिरकार दरभंगा पुलिस ने खुलासा क्यों नहीं किया? दरभंगा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं बताया कि राहुल शाह को जो गोली मारा गया, गोली मारने का मतलब होता है कि कोई ना कोई बड़ा कारण होता है, तो गोली क्यों मारा गया? क्या किसी महिला के साथ चक्कर था? क्योंकि क्षेत्र में तो फैला हुआ है कि राहुल का किसी गैर महिला के साथ जो है, गैर धर्म में जो है शो किसी महिला के साथ उसका संपर्क था, मतलब किसी महिला से वो संपर्क में था। उसके बाद किसी कोई बता रहा है कि ज़मीन का मामला था। तो ये जो फैल रहा है, अफवाह फैल रहा है, इसको कैसे रोक पाएगा लोग? इसको लेकर जो आपने देखा होगा कि 1 महीना लगभग होने वाला है, परिवार ने कैंडल मार्च निकाला था लहरियासराय हजमा चौराहा पर। अब आपको बता दें कि एक स्कूल में जो बच्चे की मौत हुई थी, इस मामले में परिवार ने कर्पूरी चौक तक, भटियारी सराय से कर्पूरी चौक तक निकाला था कैंडल मार्च। तो कहीं ना कहीं परिवार, सभी लोग जो है वो परेशान हैं। तो एक खुलासा जब होता था तो लोग समझते थे कि इस वजह से हमारे बेटे या हमारे लोगों की हत्या हुई है। तो उसमें कहीं ना कहीं दरभंगा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नहीं किया है, उस पर भी परिवार ने हमें सवाल किया था। तो हमने दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से किया कि आखिरकार सर, जो केस पेंडिंग है जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि उसमें खुलासा हो गया है। उसमें हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, वो भी रोशन ठाकुर नाम का व्यक्ति सैदनगर से गिरफ्तार हुआ था। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर थाना और सभी लोग मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं पर ये जो चर्चाएं हुई हैं, विभिन्न बातों पर, खासकर अंचल पुलिस हो, यातायात हो, मुख्यालय रक्षित हो, निरीक्षक हो, सभी थाना अध्यक्ष एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे हैं। बैठक में जिले के थानावार लंबित काम मामलों, नवंबर माह में प्रतिवेदित तथा निष्पादित मामलों की समीक्षा की गई है। हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या समेत विभिन्न गंभीर अपराधों पर विस्तृत की गई है। और आत्मनिर्भर जो योजना है, खासकर जो फंड है थाना में, उसको लेकर भी चर्चा किया गया है। आइए पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। थाना में आने वाले फरियादियों आवेदकों की समस्याओं को शालीनतापूर्वक सुनकर त्वरित जांच कर ये करना है, ऐसा बताया गया है। डायल 112 पर आने वाली शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध नियंत्रण तभी प्रभावी होगा जब थाना स्तर पर जांच की गुणवत्ता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को सजग, संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की हिदायत दी है। उन्होंने जनता को भी कहा है कि सपोर्ट कीजिए और सभी शराब मामले में भी जनता को सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी कोई रहता है तो सूचना दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। सर, क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ है, क्या कहना है? अभी अपराध गोष्ठी चल रहा है। जो नवंबर महीने का जो अपराध जो हुआ, उसमें हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसको केस का जो अनुसंधान में करके जो चार्जशीट हुआ, उसका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, कितना चार्जशीट हुआ है। और उसके अलावा आत्मनिर्भर फंड है थाना में, उसका कितना खर्च हुआ है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का स्टेटस क्या है। क्योंकि हम जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का जो आदेश दिया जाता है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर उसको कंडक्ट करते हैं, उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा ई साक्ष्य, ई समन्स, CCTNS है, उसका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जो आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। और ओवरऑल जो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स रहते हैं, गश्ती का होगा, बैंक चेकिंग होगा, अतिक्रमण होगा, सभी बिंदु पे चर्चा किया जाता है अपराध गोष्ठी में। तो अभी हम लोग यही काम चल रहा है। सर, ठंडी का समय कई जगह चोरी की घटनाएं हो रही है और जल्दी से जल्दी उसको उद्भेदन किया जाएगा। अतिक्रमण जो सर खाली हुआ, फिर से लोग दुकान लगा रहे हैं सर। हाँ, पहले ज़्यादा था, अभी कुछ ठेला वाले जाके लगाता है, फिर थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जल्दी से जाके उसको हटाए। फिर लगातार ये कंटिन्यूस चलता रहा। डेली ऑनलाइन परीक्षा चलता है, डेली सर एग्जाम होता है, तो वहाँ पर नियमित रूप से कोई जो है यातायात का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, वो पार्किंग का थोड़ा वहाँ जगह नहीं है, इसीलिए हम अभी DSP ट्रैफिक को निर्देश दिए हैं, जाके उसका जो पार्किंग जगह नहीं है, जहाँ पार्किंग चिन्हित करते हुए वहाँ जो
जो भी परीक्षार्थी आते हैं उनको वहाँ पार्किंग जगह देने से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। बनने में भी गाड़ी घुस जाती है जिसके कारण जाम होता है। सर ये बताएं कि केस पेंडिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है क्योंकि आपने देखा हो कि राहुल शाह की हत्या हुई थी गोली मारकर, उसमें कैंडल मार्च निकाला गया परिवार के द्वारा, कल भी एक कैंडल मार्च निकाला गया है, तो क्या उस पर भी चर्चा होती है? अनुसंधान अभी चलता रहता है कि हम अनुसंधान में भी उसमें उद्भेदन भी हो चुका है और उस एक आदमी का अरेस्टिंग हुआ है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो स्कूल में जो कल जो बता रहे थे आप, जो कैंडल मार्च निकाला गया उसमें प्रिलिमिनरी जो आत्महत्या लग रहा है, जो अनुसंधान में आ रहा है, तो बाकी जो अनुसंधान जब कुछ अन्य तत्व आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। सर जैसे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिससे कि लड़कियों को सुरक्षा के लिए करेंगे, तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा मैसेज आया? अभी प्रक्रियाधीन है, हम लोग अभी सेलेक्ट किया जा रहा है पुलिस पदाधिकारी और कर्मी लोगों को, और जब सेलेक्ट किया गया तो अभी आदेश निकाला जाएगा उसको, वो भी यहाँ स्टार्ट होगा। फेकला थाना क्षेत्र के पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए क्योंकि लोग हमें दबाव डालते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, जो घटना हुई थी उसमें, तो क्या थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, सुरक्षा भी हम हमारा जो थाना को बोला गया कि सुरक्षा भी उसको देना है, और अगर उस टाइप का समस्या है तो उसका हम लोग थानाध्यक्ष को निर्देश देंगे, उसको करेंगे। थैंक यू।